हाय गाइस, राज हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूबॉलिक क्यूबर। आज हम 3x3 मास्टर मॉर्फिक्स क्यूब को सॉल्व करना देखेंगे। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। ये क्यूब बिल्कुल 3x3 क्यूब की तरह होता है। इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि 3x3 में सेंटर सिंगल कलर के होते हैं, एजेस दो कलर के होते हैं और कॉर्नर्स तीन कलर्स के होते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें हमारे सेंटर्स दो कलर के हैं। जैसे यहाँ पर है ये ग्रीन और येलो कलर का, ये हमारा सेंटर पीस है। वैसे ही ये ग्रीन और ब्लू भी हमारा सेंटर है। ग्रीन और रेड भी सेंटर है। रेड ब्लू, ब्लू येलो, येलो रेड, ये छह के छह पीसेस हमारे सेंटर पीसेस हैं। और इसमें जो हमें सिंगल कलर के ट्रेपेजियम्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12, ये 12 पीसेस हमारे 3x3 के 12 एजेस है। जो 4 टॉप लेयर में रहते थे, 4 मिडल लेयर में और 4 बॉटम लेयर में। इसके कॉर्नर्स में छोटा सा ट्विस्ट है। इसके 4 कॉर्नर्स तो तीन कलर्स के हैं, जो हम आराम से समझ सकते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 1 2 3 और ये फोर्थ कॉर्नर। मगर बचे हुए 4 कॉर्नर्स ये छोटे पीसेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें ये छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल। तो ऐसे 4 बड़े कॉर्नर्स है और 4 छोटे कॉर्नर्स है। ऐसे इस क्यूब को हम डाउनवर्ड ट्रायंगल यानी ऐसे और अपवर्ड ट्रायंगल में होल्ड करते हैं नॉर्मली। मगर स्टार्टिंग में हम हमारे मूव्स को समझने के लिए हम इसे ऐसे होल्ड करेंगे, जिसमें ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है फ्रंट का, ये हमारा राइट का सेंटर आ जाता है, ये हमारा लेफ्ट सेंटर आ जाता है, ये हमारा टॉप सेंटर आ जाता है, ये हमारा टॉप सेंटर और ये हमारा बॉटम सेंटर, जिसे हम ऐसे पकड़ते हैं, जिससे हम एक प्लस डिजाइन समझ सके। इसमें हमें सामने 4 कॉर्नर्स दिखने चाहिए, 2 बड़े और 2 छोटे। वैसे ये सिर्फ इसे इमेजिन करने के लिए है। आप चाहे तो इसे डाउनवर्ड ट्रायंगल में या अपवर्ड ट्रायंगल में भी सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें इतना याद रखना है, जब हम इसे डाउनवर्ड ट्रायंगल में सॉल्व करते हैं तो हमारा ये वाला पीस हमारा लेफ्ट का सेंटर होता है, ये हमारा फ्रंट सेंटर होता है, ये हमारा राइट होता है, ये हमारा बैक होता है, ये टॉप और ये बॉटम। जब हम इसे अपवर्ड में सॉल्व करते हैं तो ये हमारा फ्रंट सेंटर है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये टॉप है, ये बॉटम है और ये बैक है। जैसे सेम ही हो सब, बस दिखने में थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे जब हम डाउनवर्ड रखते हैं तो हमारा फ्रंट हमें नीचे की ओर दिखता है, जब हम अपवर्ड रखते हैं तो हमारा जो फ्रंट है वो हमें ऊपर की तरफ दिखता है। मैं इसे हो सके तब तक ऐसे ही आपको दिखाऊंगा, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। अब मैं आपको इसका नोटेशंस बता दूं। जैसे हम 3x3 में नोटेशंस रखे थे, वैसे ही हमने इसके भी सेम नोटेशंस है। राइट लेयर को क्लॉकवाइज के लिए आर 90 डिग्रीज और एंटी क्लॉकवाइज आर प्राइम। लेफ्ट को, जो कि ये है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज एल और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एल प्राइम। टॉप लेयर के लिए या अप लेयर के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज है यू और एंटी क्लॉकवाइज है यू प्राइम। बॉटम लेयर के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज ऐसे आते तो ये बॉटम लेयर के लिए या डाउन लेयर के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज है डी और एंटी क्लॉकवाइज है डी प्राइम। फ्रंट के लिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज है एफ और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है एफ प्राइम। बैक के लिए बी होता है, क्लॉकवाइज के लिए बी और एंटी क्लॉकवाइज के लिए बी प्राइम, बट हम वो यूज नहीं करते। सो इसे हम बिल्कुल 3x3 की तरह सॉल्व करते हैं। जैसे 3x3 में हम पहले एक प्लस बनाते हैं, फिर फर्स्ट लेयर सॉल्व करते हैं, फिर उसे बॉटम में रखकर हमारी सेकेंड लेयर सॉल्व करते हैं। तो ये है, इसमें हम ऐसे आ जाएगा और फिर थर्ड लेयर सॉल्व करते हैं। वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्लू ब्लू येलो सेंटर पकड़कर
टॉप लेयर सॉल्व करेंगे, यानी प्लस बनाएंगे एक, फिर कंप्लीट लेयर सॉल्व करेंगे, फिर उसे बॉटम में रख के सेकेंड लेयर ये इसे सॉल्व करेंगे, और फिर लास्ट में थर्ड लेयर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ये है हमारा स्क्रैम्बल्ड क्यूब। तो इसे बिल्कुल हम 3x3 की तरह सॉल्व करते हैं, मगर जैसे 3x3 में सेंटर सिंगल कलर के होते हैं तो हमें सेंटर्स को ओरिएंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हमारे सेंटर्स 2 कलर के हैं, इसलिए हमें सेंटर्स को ओरिएंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें पहले सभी सेंटर्स को ओरिएंट करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ दिख रहा है ये दोनों ब्लू अपनी करेक्ट जगह पे ओरिएंटेड दिख रहा है, और इसे मैं इसके साथ मैच कर सकता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे हमारे 3 ब्लू सेंटर्स ओरिएंट हो गए। तो इसमें यहाँ पे ये ग्रीन सेंटर करेक्टली ओरिएंटेड है। ट्रायंगल किसी से दिख नहीं रहा, उसे थोड़ा जूम करके बताता हूँ। ये ग्रीन सेंटर करेक्टली ओरिएंटेड है क्योंकि ब्लूज अपनी करेक्ट पोजीशन पर है। तो अब मैं इस ग्रीन को इसके साथ मैच करूँगा ऐसे, फिर इस ग्रीन को इन दोनों के साथ मैच कर दूंगा ऐसे। यहाँ पे हमारे ग्रीन सेंटर्स भी ओरिएंट हो गए। अब हम रेड सेंटर्स की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें ये हमारा आखिरी सेंटर बाकी है, इसे हम इन दोनों रेड के साथ ओरिएंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे सेंटर्स करेक्टली ओरिएंट हो गए हैं। और अब हमें याद रखना है कि जब भी हम कोई मूव करते हैं या कोई भी छोटी सी स्टेप करते हैं, हमें हमारे सेंटर्स को वापस से ओरिएंट कर देना है। अगर कोई हमारा सेंटर अपनी ओरिएंटेशन से निकल जाता है तो उसे रीओरिएंट करना है, जिससे हम क्यूब को करेक्टली सॉल्व कर सके। तो जैसे हम 3x3 में पहले एक प्लस बनाते थे, बिल्कुल ऐसा एक सेंटर और उसको लगे हुए 4 सेंटर्स मीन्स 4 एजेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे, वैसे ही हम इसमें करेंगे। पहले एक सेंटर पकड़ेंगे, मैं यहाँ पे येलो और ब्लू लेता हूँ, और फिर इसके 4 एजेस, यानी यहाँ पे येलो लाना है, यहाँ पे एक येलो लाना है, यहाँ एक ब्लू और यहाँ पर एक ब्लू। तो ऐसे चारों एजेस को उनकी करेक्ट पोजीशन पे लाएंगे और यहाँ पे हमारी स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगी। वैसे इसके हमने फाइनल पोजीशन जो है वो मैंने ऊपर दी है, ताकि हम जब इसे सॉल्व करें तो हमें पता हो कि हमें कौन से पोजीशन पे आना है। वैसे मैंने जो ऊपर पोजीशन दी ये हमारी मिनिमम पोजीशन है। अगर कभी कभी कोई एक्स्ट्रा मतलब कोई कॉर्नर अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाता है, या कोई दूसरा एज अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाता है कॉर्नर के साथ, तो चिंता की बात नहीं है, वो हमारा एडवांटेज है। सो स्टेप 1 को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे यहाँ पे एक येलो पीस दिख रहा है, ये पीस मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको 180 डिग्री रोटेट करके मैच कर सकता हूँ ऐसे। सो ये मैच हो गया, मगर हमारा ये सेंटर ओरिएंटेशन से निकल गया है। तो इसके लिए मेरा ये जो पीस है ये अनवांटेड पीस है अभी यहाँ पे। तो इसे मैं इसके साथ मैच कर देता हूँ, फिर इसकी ओरिएंटेशन करेक्ट कर देता हूँ ऐसे, और फिर मैं इस एज को इसके साथ मैच कर दूंगा। तो इससे हमारा ये एच भी जगह पे आ जाता है और सेंटर भी अपने ओरिएंटेशन में रहता है। अब हमारा नेक्स्ट पीस यहाँ पर है, ये वाला। तो इससे जब ये फिर से उसी पोजीशन में है ऑपोजिट, इसे 2 बार रोटेट करता हूँ, मगर ये वाली लाइन के साथ मैच नहीं हो रहा, मतलब ये पीस इस लाइन के पीस के साथ मैच होगा। तो इसके लिए मैं एक बार इसे नीचे ले आऊँगा। ये पीस जो था हमारा ये वाला ब्लू, ये यहाँ पे मैच हो रहा था, मतलब ऐसे होने वाला है। तो इसे थोड़ा एक बार रोटेट कर दिया टॉप लेयर को, फिर इसे मैच कर देंगे। अब पहले टॉप लेयर की ओरिएंटेशन करेक्ट करते हैं, फिर इसकी ओरिएंटेशन करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पीस आ गया। अब हमारा थर्ड पीस ढूंढते हैं, ये रहा थर्ड पीस, यहाँ पर है। इसे हमें यहाँ लाना है, मगर हम इसे ऐसे नहीं ला सकते, और हम इसे यहाँ पर भी नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे पहले से एक पीस है। तो इसके लिए थोड़ी सी डिफरेंट मेथड है। ये यहाँ पे ऐसे मैच नहीं हो रहा, तो फिर इसे यहाँ पे लाने के लिए पहले टॉप लेयर का एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ऐसे। अब वी हैव द चॉइस
हम इसे लेफ़्ट में मैच करें या राइट में मैच करें। तो यहाँ पे लेफ़्ट में तो पीस है हमारे पास पहले से, तो अब हम इस पीस को राइट में मैच कर देते हैं और अब हम इसे ओरिएंट कर देंगे। अब हमें इसे अपनी जगह पे ओरिएंट करना है ऐसे, मगर इसे ओरिएंट करने पे हम हमारा ब्लू पीस ख़राब कर रहे हैं। तो इसे हम ओरिएंट करेंगे, पर पहले यहाँ पे जो अनवांटेड एज है उसे ले आएंगे और फिर इसे ओरिएंट करेंगे और फिर टॉप लेयर को ओरिएंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 एजेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं और सारे सेंटर्स भी ओरिएंटेड हैं। अब हमारा लास्ट पीस बाकी है, ये है ब्लू एज। तो अब हम अगर इसे डायरेक्टली लाते हैं तो हमारा सेंटर डेफिनेटली ओरिएंटेशन से बाहर हो जाएगा और हम उसको करेक्टली ओरिएंट करने के लिए हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पीस नहीं है। तो इसके लिए हम पहले हमारे इस एज को इस ब्लू के साथ मैच करेंगे और फिर इसे यहाँ लाएंगे। तो अब हमें इस एज को ब्लू के ये वाले साइड पे लाना है। तो ये यहाँ पर मैच हो रहा है, देखो। तो इसे जब मैं इसे 180 डिग्री रोटेट करूँगा ऐसे, तो ये इसके साथ मैच हो जाता है। अगर इनकेस ये यहाँ पे मैच नहीं होता तो फिर ये इस साइड मैच हो जाता है ऐसे, मगर हमें इसे इस साइड से लाना था। तो इससे हम, अगर ये यहाँ पे मैच नहीं होगा तो इसे ऐसे लाना है और फिर ऐसे मैच कर देना है। बट हमारा यह फर्स्ट केस में ही ओरिएंट हो जा रहा था। सो हम इसे यहाँ पे मैच करते हैं ऐसे और फिर इस पीस को 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। इससे हमारा सेंटर भी ओरिएंट हो गया और हमारा एज भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टेप 2 की ओर। तो इस स्टेप में जैसे हम 3x3 में हमारे टॉप लेयर के सारे कॉर्नर्स को उनकी करेक्ट पोजीशन पे लाते थे, वैसे ही हम इसमें हमारी टॉप लेयर के सारे कॉर्नर्स को उनकी करेक्ट पोजीशन पे ले आते हैं। इसके लिए हम पहले हमारे टॉप को हमारे बॉटम में रखते हैं और फिर हमारे लास्ट लेयर में सारे कॉर्नर्स को सर्च करते हैं। तो हमारा पहला कॉर्नर है यहाँ पे, ये सिंगल येलो कलर का कॉर्नर है, यानी यहाँ का कॉर्नर है। तो इससे पहले हम यहाँ लाते हैं टू चेक कि ये बराबर मैच हो रहा है या नहीं। तो क्योंकि ये डायरेक्टली इससे कोई फेस नहीं है दूसरा कलर, तो हम इसे लेफ़्ट में ले जाके मैच करके नीचे ला सकते हैं या राइट में ले जाके नीचे ला सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली, जब हम इसे लेफ़्ट में ले जाके नीचे मैच करते हैं तो इसमें हम पहले इसको हमारे राइट, जो ये राइट सेंटर है, इसके रोटेशन से रिमूव करते हैं। फिर इसे एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। फिर इस कॉर्नर को यहाँ पे लाते हैं एज के साथ मैच करने के लिए और फिर इन्हें रीमैच कर देते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, ये एज यहाँ, ये कॉर्नर यहाँ पर था, इसे हमें यहाँ लाना था और हमें राइट साइड को यूज़ करके लाना था। तो इसके लिए हमने ये किया, यू आर यू प्राइम आर प्राइम। अब हम हमारा नेक्स्ट कॉर्नर सर्च करते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉर्नर है यहाँ पर, ये ब्लू कलर का। तो इसको भी आप हमारे अपने राइट सेंटर को यूज़ करके नीचे मैच कर सकते हैं, मगर क्योंकि हमें कभी कभी कॉर्नर्स, ये जो 3 कलर के कॉर्नर्स हैं, इसमें हमारे लेफ़्ट साइड के सेंटर को भी यूज़ करना होता है, तो मैं इसे आपको लेफ़्ट साइड यूज़ करके सॉल्व करना बताता हूँ। तो इसके लिए हम पहले इसे राइट साइड ले जाते हैं ऐसे। फिर हमारा जो लेफ़्ट साइड का है, फ़िलहाल तो ये हमारा फ्रंट सेंटर है, इसे ऊपर लाते हैं। फिर इसे ब्लू को ब्लू से मैच करते हैं और नीचे लाते हैं। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ये ब्लू था ऐसे, इसे हमें नीचे लाना था यूजिंग हमारा लेफ़्ट सेंटर। तो हमने ये किया, यू प्राइम एल प्राइम यू एल।
तो इससे हमारा ये सेंटर अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। हमारा नेक्स्ट सेंटर है यहाँ पर। ये सेंटर थर्ड कंडीशन में है, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पर है बट ओरिएंटेड है, रॉन्ग ओरिएंटेड है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, इससे पहले हम ऊपर ले आते हैं, यानी एक बार ऊपर लाके और फिर इसकी रोटेशन से रिमूव कर देते हैं और फिर इसे नीचे ले जाते हैं। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ये कॉर्नर अपनी करेक्ट पोजीशन पे इनकरेक्टली ओरिएंटेड था, तो हमने ये किया आर यू आर प्राइम यू। तो यहाँ से ये अभी अपनी पोजीशन से रिमूव हो गया है। तो अब ये कॉर्नर अपनी पोजीशन से रिमूव हो गया है। अब हम देखते हैं हमें इसे कौन से साइड से मैच करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे सामने ब्लू कलर है, यानी हमें इसे लेफ़्ट साइड में ले जाना है। तो इसके लिए हमें हमारे लेफ़्ट सेंटर को यूज़ करना होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, हम वही एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे जो हमने इसे इंसर्ट करने के लिए लगाया था। यू प्राइम एल प्राइम यू एल, तो ये इंसर्ट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट कॉर्नर यहाँ पर है, ये भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है बट ओरिएंटेड है इनकरेक्टली। तो वही करेंगे जो हमने पहले किया था, उसे रिमूव करेंगे। आर यू आर प्राइम यू प्राइम। अब फिर से हमें इसे लेफ़्ट साइड में ले जाना है, तो हम ये करते हैं यू प्राइम एल प्राइम यू एल। तो यहाँ पे हमारी स्टेप 2 कंप्लीट हो जाती है। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टेप 3 की ओर। तो जैसे 3x3 में स्टेप 3 में हम हमारी मिडल लेयर के सारे एजेस को उनकी करेक्ट पोजीशन पे लाते हैं, वैसे ही हम इस क्यूब में भी जो हमारी मिडल लेयर है उसके सारे पीसेस को उनकी करेक्ट पोजीशन पे ले आएंगे। इसकी मेथड बिल्कुल 3x3 की तरह है, मगर एल्गोरिदम थोड़ा सिंपल है। तो पहले हम एक एज सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पर। तो ये एज मैं अभी पहले ये वाला एज यूज़ करूँगा, तो मुझे ये एज नीचे ले आना है यहाँ पर ऐसे। तो मुझे कौन सा एल्गोरिदम अप्लाई करना है ये मैं इसे 180 डिग्री रोटेट करके फाइंड करता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे ये जो पीस है ये यहाँ पे मैच हो रहा है हमारे राइट साइड पर ऐसे। जो पीस हमें नीचे लाना था यहाँ पर, वो पीस हमारे राइट साइड के बैक में मैच हो रहा है। तो इसके लिए हम हमारे लेफ़्ट साइड को ऊपर लेंगे, इसको यहीं पे रखना है, सामने नहीं लाना। फिर हम लेफ़्ट साइड को ऊपर लेते हैं और एक बार टॉप लेयर को राइट में ले जाते हैं। फिर लेफ़्ट साइड को फिर से नीचे ले आते हैं और टॉप लेयर को हमारे सामने। अब हम इस ग्रीन कलर को इस ग्रीन से मैच करते हैं, फिर इस ब्लू कलर को ब्लू कलर से मैच कर देंगे और फिर इन दोनों को नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये पीस अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ये पीस था, ये हमारे राइट साइड में मैच हो रहा था और इसे हमें सामने लाना था। तो इसके लिए हमने ये एल्गोरिदम अप्लाई किया। एल्गोरिदम है एल प्राइम यू प्राइम एल यू आर यू आर प्राइम। यहाँ पे ये एज अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट एज यहाँ पर है, ये वाला। तो इसमें भी हम फिर से सेम कंडीशन में हैं। हमारा राइट साइड का जो पीस है वो करेक्टली मैच्ड है। हम अभी इससे मैच करें या फिर इससे वहाँ ले जाए, सेम ही कंडीशन आती है। तो फिर से सेम एल्गोरिदम एल प्राइम यू प्राइम एल यू, फिर आर यू आर प्राइम। फिर हम इस सेंटर को ओरिएंट कर देते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट पीस यहाँ पर है। अभी ये पीस जो है इसके लिए हमारा यहाँ का कॉर्नर सिंगल कलर का है, तो इसे मैच करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले कॉर्नर को इसके साथ मैच करते हैं। अभी ये हमारे इसका जो एरो आ रहा है वो हमारे राइट साइड ऐसे पॉइंट कर रहा है, तो हम हमारे राइट साइड को ऊपर लेते हैं ऐसे। फिर हम इन दोनों पीसेस को हमारे राइट के रोटेशन से रिमूव करते हैं ऐसे, और फिर इसे मैच कर देते हैं। अब हम इन्हें यहाँ ले आते हैं और फिर लेफ़्ट को ऊपर लेते हैं। पहले हमने राइट को ऊपर लिया था, अब हम लेफ़्ट को ऊपर लेंगे ऐसे। फिर इन दोनों को इस सेंटर से मैच करते हैं और फिर इन्हें नीचे ले आते हैं। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। हमारे सामने ये कंडीशन थी जिसमें हमें इस कॉर्नर को इसके साथ मैच करना था और इसे यहाँ इंसर्ट करना था। तो हमने ये किया, क्योंकि ये लेफ़्ट में था तो हमने ये किया, R U I प्राइम टू U L प्राइम U और फिर ये L। तो यहाँ पे ये एज इंसर्ट हो जाता है। अब हमारा लास्ट एज है यहाँ पर। ये एज अपनी करेक्ट पोजीशन पे है बट जगह पे ओरिएंटेड है, तो इसके लिए हम पहले इसे रिमूव करते हैं। तो वही जो हमने यहाँ पे एक एज को इंसर्ट करने के लिए किया था, L प्राइम U, एक बार फिर से बताता हूँ। ये एल्गोरिदम हमने जो इसे यहाँ पे अप्लाई किया था वही एल्गोरिदम हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ऊपर के किसी एक एज को यहाँ ले आएंगे। एल्गोरिदम था L प्राइम U प्राइम L U, फिर R U R प्राइम। तो फिर से हमारा यहाँ पे एक पीस आ गया है और ये पीस हमें अब इंसर्ट करना है। तो अब की बार ये हमारे राइट से लेफ़्ट में पॉइंट कर रहा है ऐसे। तो क्योंकि ये लेफ़्ट में पॉइंट कर रहा है, हम ये एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। एल्गोरिदम है L प्राइम U प्राइम L टू U R U प्राइम I प्राइम। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ये एज था, इसे हमें यहाँ इंसर्ट करना था, मगर अब की बार ये हमारे लेफ़्ट में पॉइंट कर रहा है ऐसे। तो इसके लिए हमने पहले इस कॉर्नर को इसके साथ मैच किया लेफ़्ट ऊपर लेकर। फिर हमने लेफ़्ट ऊपर लिया था इसलिए हम इसे राइट में लेके गए। फिर हम लेफ़्ट नीचे ले आए। अब हमें राइट को ऊपर लेना था, तो इसको हमने राइट की रोटेशन से दूर कर दिया। फिर राइट ऊपर ले आए, इन दोनों पीसेस से मैच कर दिया और फिर इन्हें नीचे ले आए। तो गाइस यहाँ पे हमारी स्टेप 3 कंप्लीट होती है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टेप 4 की ओर। तो इस स्टेप में हम जिसे हम 3x3 में हमारे प्लस बनाते हैं एक, वैसे इसमें हम हमारे लास्ट लेयर के सारे एजेस को उनकी करेक्ट पोजीशन पे ले जाएंगे। तो इसमें हमारे सामने दो मेन कंडीशंस होती हैं। पहली, जब चारों एजेस करेक्टली ओरिएंटेड हो, और दूसरी जैसे कि यहाँ पर है, दो एजेस करेक्टली ओरिएंटेड है और दो नहीं है। अब ये हमारे हाथ में, हम किन दोनों को करेक्ट पकड़े और किन दोनों को रॉन्ग। जैसे कि यहाँ पे ये ग्रीन करेक्ट ओरिएंटेड है, ये रेड करेक्ट ओरिएंटेड है, मगर अगर हम इसे टॉप लेयर को एक बार 90 डिग्री रोटेट करते हैं ऐसे, तो ये फिर से सेम कंडीशन आ जाती है। ये वाला पीस बराबर है और ये वाला पीस बराबर है और ये दोनों रॉन्ग है। तो ये हम पे डिपेंड करता है, हम एल्गोरिदम ऐसे अप्लाई करें या ऐसे अप्लाई करें। इस कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे लास्ट लेयर में बहुत से सिचुएशंस आते हैं, जैसे कभी एल होता है,
कभी यहाँ पे 2 ग्रीन आते हैं, यहाँ पे 2 रेड आ जाते हैं, कभी यहाँ ग्रीन यहाँ रेड, फिर यहाँ ग्रीन यहाँ रेड, अलग अलग कंडीशंस आती है। हर कंडीशन को हम 3/3 की कंडीशन में इमेजिन करते हैं। जैसे कि ये कंडीशन है, हमें इसमें सिर्फ ये देखना है कि हम इसे 3/3 में कैसे लाए। जैसे यहाँ पे मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, 3/3 में जब स्ट्रेट लाइन आती है तो हम क्या करते हैं, FUR वाला एल्गोरिथम 2 बार, इसमें वो ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, सेंटर ओरिएंटेशन हम अभी नहीं देखेंगे, पहले हम एजेस को ओरिएंट करेंगे। तो 2 बार करना है, तो ये FUR U प्राइम R प्राइम F प्राइम, वाह, एक ही इसमें हो गया, गुड। अब ये सेंटर 180 डिग्री रोटेटेड है, तो इसके लिए 2 मेथड्स है। पहली मेथड RU R प्राइम U R 2U R प्राइम। वैसे ये एल्गोरिदम बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये दूसरी कंडीशंस में भी काम आता है। वैसे भी हमारा ये एक एज अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ये सेंटर के साथ करेक्टली ओरिएंट हो गया है, तो इसे हम हमारे सेंटर के ऊपर रखते हैं, फ्रंट सेंटर के ऊपर रखते हैं, और फिर से सेम एल्गोरिदम RU R प्राइम U R 2U R प्राइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे एजेस अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं। मैं आपको इसकी और एक सिचुएशन बता देता हूँ। वैसे ये एक दूसरी कंडीशन है जहाँ पे ये फिर से हम हमारी सेकेंड मेन कंडीशन में है, जहाँ हमारे 2 एजेस ओरिएंटेड है और 2 नहीं है। जैसे ये दोनों ओरिएंटेड है और ये दोनों नहीं है, तो इसके लिए ये मुझे हमारे 3/3 के L के जैसे दिख रहा है। भले हमारा सेंटर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, मगर ये 3/3 के L के जैसा है, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे ये पीस ओरिएंटेड है, ये पीस ओरिएंटेड है, सेंटर हम इसे रोटेट कर सकते हैं बाद में, बट ये दोनों पीसेस ओरिएंटेड है। तो जैसे हम 3/3 में एक को बैक में एक को लेफ्ट में रखते हैं जो ओरिएंटेड है, जो नॉन ओरिएंटेड है उन्हें एक फ्रंट में और एक राइट में, वैसे ही हम इसे भी रखेंगे, एक ओरिएंटेड बैक में एक ओरिएंटेड लेफ्ट में, फिर एक नॉन ओरिएंटेड फ्रंट में और एक नॉन ओरिएंटेड राइट में। फिर से सेम एल्गोरिदम FUR U प्राइम R प्राइम एंड F प्राइम। तो फिर से हमारे, एक मिनट, शायद से हमने रॉन्ग एजेस को कर दिया है। अब हमारे ये दोनों एजेस ओरिएंटेड है, ऐसा लग रहा है ओरिएंटेड है क्योंकि ये यहाँ मैच होता है और ये यहाँ मैच होता है, मगर यहाँ पे हमारे दोनों रेड पीसेस ओरिएंटेड है, मतलब ये दोनों भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है। सो ये दोनों ओरिएंटेड नहीं है, हमें और एक बार वही करना पड़ेगा। तो फिर से सेम एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, FUR U प्राइम R प्राइम F प्राइम। अब ये तो करेक्टली सारे एजेस ओरिएंटेड हो गए हैं। जैसे अब मैं यहाँ से अगर हमारा RU R प्राइम वाला एल्गोरिथम लगाता हो तो ये एज यहाँ पे मैच हो जाता है, सॉरी 2 बार अप्लाई करेंगे तो ये एज यहाँ पे मैच हो जाएगा, ये एज यहाँ मैच हो जाता है और ये एज यहाँ मैच हो जाएगा। वैसे हमारा जो ये एल्गोरिथम है RU R प्राइम U R 2U R प्राइम, ये यहाँ के एज को जिससे यहाँ पे दिखता है उसका ऑपोजिट लुक्स में यहाँ ले आता है, यहाँ वाले एज को इसके ऑपोजिट लुक्स में यहाँ, और यहाँ का जो एज है उसे सेम लुक में यहाँ ले आता है। वैसे ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मैं आपको इसका एक बार प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। एल्गोरिथम है, अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे करेक्टली मैच दिख रहा है और ये दोनों ऐसा लग रहा है कि मैच नहीं है। तो अब एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो पीस आएगा ये वाला, क्योंकि ये यहाँ पे अनमैच दिख रहा है, यहाँ पे अनमैच दिखेगा, ये मैच दिख रहा है तो ये अनमैच हो जाएगा यहाँ पर, ये अनमैच दिख रहा है इसलिए ये यहाँ पर मैच हो जाएगा। अब मैं आपको इसको
सॉल्व करके दिखाता हूँ। आर यू आर प्राइम यू आर टू यू आर प्राइम। तो जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे जो अनमैच था वो यहाँ अनमैच्ड रहा, यहाँ पे जो मैच था ये अनमैच हो गया, और ये जो अनमैच्ड था यहाँ मैच हो गया। अब फिर से एक बार करेंगे तो फिर ये जो अनमैच्ड है ये मैच हो जाएगा, ये अनमैच्ड यहाँ मैच हो जाएगा, ये मैच्ड रहेगा। सो अप्लाई करते हैं। आर यू आर प्राइम यू आर टू यू आर प्राइम। तो हमारी स्टेप 4 कंप्लीट हो जाती है। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टेप 5 की ओर। ये हमारे क्यूब के लास्ट स्टेप है। इस स्टेप में हम सारे कॉर्नर्स को उनकी करेक्ट पोजीशन पे ले जाते हैं और फिर ओरिएंट कर देते हैं। तो कॉर्नर्स को उनकी करेक्ट पोजीशन पे ले जाने के लिए हम एक छोटा सा और बिल्कुल सिंपल एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। ये एल्गोरिदम हमारे जो सामने कॉर्नर है, मतलब ये हमारा फ्रंट है, तो हमारे राइट साइड का फ्रंट कॉर्नर इसे इसके करेक्ट पोजीशन पे रखता है, यानी जहाँ पे है वहीं पे रखता है। बाकी तीनों कॉर्नर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी ये वाला यहाँ आता है, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। एल्गोरिदम है आर यू आर प्राइम यू प्राइम एल प्राइम यू आर यू प्राइम आई प्राइम एल। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो कॉर्नर है ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। ये फिलहाल ओरिएंटेड नहीं है, बट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये ओरिएंट हो जाएगा। तो इसे अब हम यहाँ पे ले आते हैं, क्योंकि फॉर इज वैसे तो हम इसे यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, बट यहाँ से हमें क्यूब को री इमेजिन करने में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए हम इसे यहाँ ले आएंगे। और फिर से सेम एल्गोरिदम अप्लाई करने पे ये कॉर्नर यहाँ आ जाता है, यानी ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे, ये कॉर्नर यहाँ, तो ये भी अपनी करेक्ट पोजीशन पे, और ये यहाँ, तो हमारे सारे कॉर्नर्स करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। तो एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। एल्गोरिदम था आर यू आई प्राइम यू प्राइम एल प्राइम यू आई प्राइम ये आर यू प्राइम आई प्राइम एल प्राइम। तो यहाँ पे सारे कॉर्नर्स अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गए हैं, मगर अब ये कॉर्नर और ये कॉर्नर करेक्टली ओरिएंटेड नहीं दिख रहे हैं। इसे हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये करेक्टली ओरिएंटेड नहीं है। जैसे ये दोनों तो हमें पता है करेक्टली ओरिएंटेड नहीं है, मगर कभी कभी इन दोनों में से एक कॉर्नर भी करेक्टली ओरिएंटेड नहीं होता, जिसकी वजह से जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा पूरा क्यूब बिगड़ जाता है, जिससे मैं आपको अभी बता दूंगा। सो मोस्ट प्रोबेबली हाँ राइट है, हमारा इन दोनों में से एक कॉर्नर अभी ओरिएंटेड नहीं है। ये जानने के लिए सिंपल ट्रिक है, हम एक एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं इस कॉर्नर पे। ये एल्गोरिदम हम तब तक अप्लाई करते हैं जब तक ये कॉर्नर करेक्टली ओरिएंट नहीं हो जाता। एल्गोरिदम है आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो यहाँ पे ये ओरिएंट हो गया है। अब हम हमारे नेक्स्ट कॉर्नर को यहाँ लाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से हमारे क्यूब को डिसमेंटल किया था या बिगाड़ दिया था। तो जब हम इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, अगर हमारे दूसरे दोनों कॉर्नर्स करेक्टली ओरिएंटेड है, तो जब ये ओरिएंट होगा हमारा क्यूब भी करेक्टली ओरिएंट हो जाएगा। तो फिर से अप्लाई करते हैं। एल्गोरिदम था आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। इससे हमारा क्यूब तो करेक्टली ओरिएंट हो गया, मगर ये कॉर्नर ओरिएंट नहीं हुआ, मतलब हमारा इन दोनों में से एक कॉर्नर इनकरेक्टली ओरिएंटेड है। इससे पहले हम इसे ओरिएंट कर देंगे और फिर इन दोनों में से किसी एक को। तो पहले इसे ओरिएंट करते हैं फ्रॉम आर प्राइम डी प्राइम आर डी आर प्राइम डी प्राइम आर डी। अभी ये कॉर्नर करेक्टली ओरिएंटेड है, ये भी करेक्टली ओरिएंटेड है। तो जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, हमारा इन दोनों में से कोई एक कॉर्नर करेक्टली ओरिएंटेड नहीं है।
ऐसे हमें पता नहीं है कि कौन सा कॉर्नर इनकरेक्टली ओरिएंटेड है, मगर क्योंकि ये दोनों सिंगल कलर के हैं, हम किसी भी कॉर्नर को सामने ले आते हैं और फिर सेम एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं। अब हम ये एल्गोरिदम तब तक अप्लाई करेंगे जब तक हमारा पूरा क्यूब करेक्ट नहीं हो जाता। एल्गोरिदम है आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। ये एक बार हो गया, अब और एक बार करेंगे आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर और ये डी। यहाँ पे हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो गया है। तो गाइस, ये थी आज के क्यूब की कहानी, क्यूबहॉलिक की जुबानी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने क्यूबर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चैलेंज टाइम गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आपको चैलेंज करता हूँ 3x3 मास्टर मॉर्फिक्स क्यूब को इस पोजीशन में लाने के लिए, जहाँ पे इसके सारे कॉर्नर्स करेक्टली ओरिएंटेड हैं। इसलिए हमारे हर फेस पे यानी हर बड़े ट्रायंगल पे 4 सेम कलर के कॉर्नर्स दिखते हैं, जैसे यहाँ पे येलो, यहाँ पर रेड, यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे ग्रीन। साथ ही साथ हमारे सारे सेंटर्स 180 डिग्रीज रोटेटेड है, इसलिए या ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेटेड है, इसलिए यहाँ पे रेड सेंटर्स दिखने चाहिए थे। तो ये रेड ऑपोजिट पोजीशन में, ये ऑपोजिट पोजीशन में, ये ऑपोजिट पोजीशन में। यहाँ पे तीनों ग्रीन दिखने चाहिए थे, तो ग्रीन यहाँ है, इसका ग्रीन यहाँ और इसका ग्रीन यहाँ। इसमें सारे ब्लू दिखने चाहिए थे, तो एक ब्लू यहाँ है, एक ब्लू यहाँ और एक ब्लू यहाँ। और साथ ही साथ हमारे सारे एजेस अपनी ऑपोजिट पोजीशन पे है, यानी ये जो एज था ये यहाँ का एज है, इस कलर को मैच करना था इसने। ये एज यहाँ का है, ये एज यहाँ का है, फिर ये एज यहाँ का है, कहाँ यहाँ का है, और ये एज यहाँ का, ये एज यहाँ का है और ये एज यहाँ का है। वैसे ही हर एज अपनी ऑपोजिट पोजीशन में है। तो मुझे इस क्यूब को इस पोजीशन में लाने के लिए 5 सेकेंड्स लगे थे। आप अपना टाइम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।